हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं नो और नॉट के प्रयोग तथा अंतर। जी हाँ, नो और नॉट के प्रयोग तथा अंतर जानेंगे। बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज की क्लास है ये। नो और नॉट के प्रयोग जानेंगे। प्रयोग तो रोज ही शब्दों के जानते हैं, आज नो और नॉट के अंतर भी जानेंगे। तो क्या होता है अंतर, क्या वाकई अंतर होता है क्या इन दोनों में, कैसे, क्यों, कहा, कब, कहा, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। और हाँ, बहुत जल्द शुरू करने जा रही हूँ एक स्पोकन इंग्लिश की छोटी सी कोर्स। जी हाँ, बहुत शॉर्ट टर्म की ये कोर्स होगी, 15 डेज की मात्र ये कोर्स होगी। तो अगर आपको भी ये ज्वाइन करना है, बिल्कुल फ्री में होने वाली है, तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो कमेंट करके मुझे बताइए आप में से कौन कौन इसे ज्वाइन करने वाला है, और मैं सबकी अटेंडेंस लगाने वाली हूँ। जिस दिन से शुरू होगी कोर्स उस दिन से लेकर के अगले 15 दिनों तक सबकी अटेंडेंस बनेगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन इंटरेस्टेड है और कौन कौन इस कोर्स को करेगा और 15 दिनों तक करता ही रहेगा। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कमेंट करना मत भूलिएगा कोर्स के लिए। चलिए, सबसे पहले शब्दों का मतलब जानना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमें उनको इस्तेमाल करना है। अगर मतलब जाने बिना इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, नहीं पता, नहीं समझ में नहीं आएगा, इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए नो का मतलब क्या होता है। नो का मतलब होता है नहीं। नो का क्या मतलब होता है? नहीं। और नॉट का क्या मतलब होता है? नॉट का मतलब भी होता है नहीं, पर मैम ने बताया अंतर बताएंगे। तो क्या वाकई अंतर होता है? बिल्कुल अंतर होता है। नो का मतलब भी नहीं होता है, नॉट का मतलब भी नहीं होता है, लेकिन अंतर इन दोनों में भी होता है। कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि दोनों का प्रयोग यानी कि नो और नॉट का प्रयोग किसी प्रश्न के उत्तर को देने के लिए किया जाता है। जी हाँ, नो और नॉट कभी भी सवालों के जवाब देने के लिए ही किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। अगर आपसे कोई पूछे डू यू हैव मनी, अगर आपसे कोई पूछे डू यू हैव मनी मतलब कि आपके पास पैसे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आप दो तरीके से जवाब देते हैं। सबसे पहला, या तो देखिए अगर आपके पास पैसे हैं तब तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई मेरे पास पैसे हैं। तो चलिए हम लोग उस जवाब को नहीं मानते हैं, अभी फिलहाल हम लोग इस जवाब को मान के चलते हैं कि जो भी आपसे पूछ रहा है आपको उनको नहीं में जवाब देना है। ठीक है, तो पहला जवाब आपका क्या हो सकता है? एक तो आपका ये जवाब होगा कि नो, मतलब सीधे सीधे वन वर्ड आंसर हो गया, नो, मेरे पास पैसे नहीं है भाई, नो। ये इससे उसको सामने वाले को क्या समझ में आया कि आपके पास पैसे नहीं हैं, या तो आप ऐसे जवाब देते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आई डू नॉट हैव मनी। अगर पूरी तरीके से पूरे लाइन में आपको जवाब देना हो, पूरा वाक्य में आपको जवाब देना हो, तो आप क्या बोलते हैं? आई डू नॉट हैव मनी। तो क्या जवाब में कोई बदलाव आया? नहीं आया ना। अल्टीमेटली वही रहा ना कि पैसा आपके पास नहीं है, यही जवाब दिया आपने कि पैसे नहीं है भाई। तो या तो आप कह सकते हैं नो, या तो आप कह सकते हैं आई डू नॉट हैव मनी। क्लियर? कैसे एग्जैक्टली अंतर होता है चलिए बताती हूं। इन अंतर जो है इस्तेमाल करने में होता है। कैसे जानेंगे? मतलब जान लिया, अंतर जान लिया, अब यूजेज पे देखेंगे। यूजेज पे ही मोस्टली इसके डिफरेंस आते हैं। जी हाँ, कैसे? चलिए, नो और नॉट का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि आप किन किन वर्ड शब्द के जगह पे नो और नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, न, मत या ना। इन चारों के जगह पे या तो आप नो का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वाक्य का मतलब क्या निकल के आ रहा है, कैसा निकल के आ रहा है, इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है आपका नो प्रयोग होगा वाक्य में या नॉट प्रयोग होगा वाक्य में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे नो पर आधारित कुछ वाक्य, ढेर सारे एग्जाम्पल्स जानेंगे नो पर आधारित, नॉट पर आधारित भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स जानेंगे, और फिर वाकई में एग्जैक्टली में क्या डिफरेंस होता है वो जानेंगे। चलिए, आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है। आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है। आई हैव नो आइडिया। शी हैज नो टाइम, उसके पास समय नहीं है। शी हैज नो टाइम, उसके पास समय नहीं है। शी हैज नो टाइम।
नो वन कैन से, कोई नहीं कह सकता. नो वन कैन से, कोई नहीं कह सकता. नो वन कैन से. दे हैव नो क्लू. क्लू का मतलब क्या होता है? सुराग, है ना, लिंक किसी तरीके से. क्लू. दे हैव नो क्लू, उनके पास कोई सुराग नहीं है. दे हैव नो क्लू, उनके पास कोई सुराग नहीं है. दे हैव नो क्लू. नो वन इज हियर, यहां कोई नहीं है. नो वन इज हियर, यहां कोई नहीं है. नो वन इज हियर. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. आई एम सेइंग नो, मैं कह रहा हूं ना. हम लोग बोलते हैं ना, अरे मैं कह रहा हूं ना. आई एम सेइंग नो, मैं कह रहा हूं ना. आई एम सेइंग नो. इस तरीके से भी आप नो का इस्तेमाल करते हैं. नो वन वॉज देयर, वहां कोई नहीं था. नो वन वॉज देयर, वहां कोई नहीं था. नो वन वॉज देयर, वहां कोई नहीं था. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. दे सेड नो, उन्होंने कहा नहीं. दे सेड नो, उन्होंने कहा नहीं. दे सेड नो. नो वन स्पोक, कोई कुछ नहीं बोला. नो वन स्पोक, कोई कुछ नहीं बोला. नो वन स्पोक. क्लियर है? चलिए. नो वन केयर्स, कोई परवाह नहीं करता है. नो वन केयर्स, केयर का मतलब क्या होता है? परवाह करना. सो नो वन केयर्स, कोई परवाह नहीं करता है. नो वन केयर्स. नो वन लेफ्ट, कोई नहीं बचा. नो वन लेफ्ट, कोई नहीं बचा. नो वन लेफ्ट. जस्ट से नो, बस ना बोल दो. जस्ट से नो, बस ना बोल दो. जस्ट से नो. नो वन केम, कोई नहीं आया. नो वन केम, कोई नहीं आया. नो वन केम. ओह नो, अरे नहीं. ओह नो, कभी हमें दुख होता है या कुछ मिस हो जाता है तो क्या बोलते हैं? ओह नो, यानी कि अरे नहीं यार, नहीं होना था ये, मतलब ओह नो. तो इन सब का इस्तेमाल आप नो में आराम से कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है. नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है. नो प्रॉब्लम. क्लियर है? अब चलिए नॉट पर आधारित वाक्यों को देखते हैं, तो आपको बेहतर समझ आएगा कि आखिर कैसे इस्तेमाल के वजह से नो और नॉट में फर्क आ जाता है. आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं. आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं. अब आप बताइए, क्या यहां पे आप नो का प्रयोग कर सकते हैं? आई डू नो ईट ऐसा होगा क्या? बिल्कुल गलत हो जाएगा. आपको यहां पे नॉट का प्रयोग ही करना होगा. आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं. आई डू नॉट ईट. डोंट डू इट, ऐसा मत करो, या डू नॉट डू इट. डोंट डू इट या डू नॉट डू इट, ऐसा मत करो. डोंट डू इट. आई कांट ईट, मैं नहीं खा सकता, या आई कैन नॉट ईट. मैं नहीं खा सकता. आई कांट ईट, मैं नहीं खा सकता. आई कैन नॉट ईट, मैं नहीं खा सकता. आई कैन नॉट ईट. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा. आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा. आई विल नॉट गो. डू नॉट आस्क, मत पूछो. डू नॉट आस्क, मत पूछो. डू नॉट आस्क. वाई नॉट, क्यों नहीं. वाई नॉट, क्यों नहीं. वाई नॉट. डोंट आर्ग्यू विथ मी, मुझसे बहस मत करो, या डू नॉट आर्ग्यू विथ मी. मुझसे बहस मत करो. डोंट आर्ग्यू विथ मी. आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं. आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं. आई एम नॉट गोइंग. क्लियर है? ही हैज नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं की है.
he has not studied, उसने पढ़ाई नहीं की है. He has not studied. She is not coming, वह नहीं आ रही है. She is not coming, वह नहीं आ रही है. She is not coming. We had not studied, हमने पढ़ाई नहीं की थी. We had not studied, हमने पढ़ाई नहीं की थी. We had not studied. They were not going, वे नहीं जा रहे थे. They were not going, वे नहीं जा रहे थे. They were not going. You did not eat, आपने नहीं खाया. You did not eat, आपने नहीं खाया. You did not eat. She will not be studying, वह नहीं पढ़ रही होगी. She will not be studying, वह नहीं पढ़ रही होगी. She will not be studying. क्लियर है? तो चलिए, यूं तो नो और नॉट में कुछ और भी ग्रामेटिकल डिफरेंस है. ठीक है, अभी तो मैंने आपको क्या प्रैक्टिस करवाया, यूज प्रैक्टिस करवाया, यूज के बेसिस पे उसका डिफरेंस बताया. लेकिन समझने वाली बात है कि नो और नॉट में कुछ और भी डिफरेंस है. लेकिन वो डिफरेंस क्या है? ग्रामेटिकल डिफरेंस है, यानी कि ग्रामर में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आ जाता है. लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इसका कोई खास महत्व नहीं है. मतलब जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस का स्पोकन इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी बोलने में कोई ज्यादा फर्क इसका नहीं पड़ता है. ठीक है, ग्रामर का डिफरेंस है. जब आप ग्रामर पे क्वेश्चंस बनाएंगे, जब ग्रामर के लिए आप तैयारी करेंगे, तब जाकर के जो है आपको थोड़ा माइन्यूट जो है डिफरेंस वो समझना होगा. लेकिन एज लॉन्ग एज योर स्पीकिंग इंग्लिश इज कंसर्न्ड, यानी कि जहां तक की बात है आपकी अंग्रेजी बोलने के सफर की, वहां पे नो और नॉट का जो भी ग्रामेटिकल डिफरेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो निश्चिंत हो जाएं. नो और नॉट का जितना भी क्लास में कराया आज, जितने भी वाक्य बताएं, जिस तरीके का मतलब बताया, कब कहां कैसे इस्तेमाल करें, उतना ही जान लेंगे तो आपका स्पोकन इंग्लिश जो है, आपकी अंग्रेजी बोलने की जो प्रैक्टिस है वो एज इट इज चलती रहेगी. उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. क्लियर? फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं भाई मुझे तो जानना है क्या डिफरेंस है, मैम ने बोला ठीक है बट मुझे तो जानना है क्या डिफरेंस है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे. अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट है एक. नाम क्या है प्लेलिस्ट का? कंफ्यूजिंग वर्ड सीरीज. नाम क्या है प्लेलिस्ट का? कंफ्यूजिंग वर्ड सीरीज. इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप विजिट कर सकते हैं. वहां पे आपको नो वर्सेस नॉट के ऊपर क्लास मिल जाएगी आराम से. और ऐसे ही ढेर सारी कंफ्यूजिंग वर्ड सीरीज जो है उस प्लेलिस्ट में है. जाइए, आराम से सीखिए और अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए. क्लियर? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. आज की यही क्लास थी. क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं. ऐसे ही शब्द अगर आपके पास हैं जिनमें आपको लगता है कंफ्यूजन कि कैसे याद करें, कैसे इस्तेमाल करें, और उनमें क्या अगर कोई दो शब्द हैं जिनमें आपको पता नहीं कि क्या डिफरेंस है, कमेंट करके बताइए. क्लास जल्दी ही आ जाएगी. तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जल्दी ही 15 डेज स्पोकन इंग्लिश की कोर्स शुरू करने वाली हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे, जिसमें आपको होमवर्क भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, ई बुक भी मिलेगा. कैसे क्या कब होगा ये तो तभी बताऊंगी जब कमेंट्स आएंगे ज्यादा से ज्यादा और सारे बोलेंगे कि हाँ भाई सारे प्रेजेंट रहने हैं. डे 1 में जिनको मैं देखूंगी उनको मेरे को डे 15 में भी वो लोग चाहिए. मेरे को अटेंडेंस में रोज लगाऊंगी. ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइए कि कब से ये कोर्स शुरू करूं. जल्दी ही शुरू करने वाली हूं, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बिल्कुल ज्वाइन करिए कोर्स में. इसके साथ ही आप सबकी रिक्वेस्ट पे, आप सब बोल रहे थे ना कि मैम जो पढ़ाते हो उसकी किताब चाहिए, तो लीजिए भाई, बैक टू बैक 3 किताब लॉन्च करने वाली हूँ. एक होने वाली है बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पे बेस्ड, एक होने वाली है डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस, एक होने वाली है डीएलडब्ल्यू यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स. ये तीनों ही किताबें बेहद ज्यादा जरूरी होने वाली हैं, रोल अच्छा खासा प्ले करने वाली हैं आपके अंग्रेजी बोलने के सफर में. क्लियर? तो डेफिनेटली आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है कमेंट करके मुझे बताइए. इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जी हाँ, 15 दिन वाली जो कोर्स शुरू करने वाली हूँ, इसके अलावा भी ऑलरेडी चैनल पे फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवेलेबल है.
60 प्लस वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें। आपको कैसे मिल सकती है ये कोर्स, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और मंगवा लीजिए कोर्स अपने पास। इसके साथ ही इसी पर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। कैसे, 6.5 घंटे वाली कोर्स मंगवाते हैं जब, तब मंगवा लीजिए ई बुक की फ्री सैंपल भी। जी हाँ, ये दोनों ही आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएगी। क्लियर है? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई, कि कितने दिनों का कोर्स है, नोट्स कैसे मिलेंगे, होमवर्क कैसे मिलेगा, होमवर्क कैसे चेक होगा और डाउट सेशंस कैसे मिलेंगे, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाएंगी। सबसे जरूरी डिटेल जो आपको पूछ लेनी चाहिए वो ये कि अगली बैच इस कोर्स की कब शुरू होने वाली है। क्लियर? इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर वाली कोर्स है ये बिल्कुल। तो ग्रामर, बेसिक ग्रामर वाली कोर्स है जो आपको मदद करती है एडवांस ग्रामर सीखने के लिए, और एडवांस ग्रामर मदद करता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो डेफिनेटली इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, जिनके घर में बच्चे हैं उनसे पूछिए। जी हाँ, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि ये साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है जो बच्चों को खेल खेल में अंग्रेजी सिखा देता है, ग्रामर सिखा देता है, इंग्लिश ग्रामर, और बच्चों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, उनके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से आपका आमना सामना जरूर होता होगा, है ना, मुलाकात होती है ना राइटिंग सेक्शन से। तो मतलब क्या करना है भाई, राइटिंग सेक्शन मतलब क्या होता है, मैसेज राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी सिलेबस में है आपकी वो सब, साथ ही ग्रामर भी। तो कैसे इनमें स्कोर करना है इन सेक्शंस में और कैसे लिखना है ये आपको इसमें समझाया जाता है, बताया जाता है, प्रैक्टिस ढेर सारी कराई जाती है। तो आइंदा से बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होने वाली है राइटिंग सेक्शन में। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इस कोर्स में कराया जाता है आपका आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर बेसिक एडवांस दोनों, वोकैबुलरी यानी कि वर्ड्स बेसिक एडवांस दोनों, और सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, प्रैक्टिस बेसिक एडवांस दोनों। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो रिप्लाई जरूर मिलेगा, इस बात के लिए निश्चिंत रहें। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।